होली ट्रिनिटी कैथीड्रल सियालकोट कैंट के वस्त में वाक़ है। ये उन तारीखी गिरजाघरों में से एक है जो कि ब्रिटिश एरा में बनाए गए और आज भी अपनी मिसाल आप हैं। होली ट्रिनिटी कैथीड्रल का संग बुनियाद 1852 में रखा गया, जबकि इसकी कॉन्सेक्रेशन 1857 में की गई। ये गिरजाघर वो वाहिद गिरजाघर है जो कि सियालकोट में अपनी मिसाल आप है और तारीख का वो खूबसूरत नमूना है। अगर इसके मास्टर प्लान की बात की जाए तो ये 8 एकड़ के वसी रकबे पर मुहित खूबसूरत चर्च है। चर्च इस इहाते के सेंटर में वाक़ है, जबकि इसकी बाउंड्री को अगर आप एरियल व्यू से देखें तो आपको बहुत ही कुशादा, सरसब्ज़ व शादाब और कुदरती हुस्न से मुज़य्यन नज़र आती है। अगर इसके मटेरियल की बात की जाए तो इसमें इस्तेमाल होने वाली पक्की ईंट उस ब्रिटिश एरा में बनाए गए उन खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स को जाहिर करती है जो कि यहाँ के लोकल मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए बनाया गया। तो पाकिस्तान आर्मी ने इसको रिस्टोर करने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए अपने काबिशें पेश की हैं। बेशुमार कंटोनमेंट में ऐसे चर्चेस भी पाए जाते हैं। इस कंटोनमेंट में कुछ फासले पर आपको रोमन कैथोलिक चर्च भी नज़र आएगा जो कि मोना गिरजा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी एक गोथिक तर्ज का बनाया गया तारीखी गिरजाघर है। उसके अलावा पाकिस्तान के दीगर शहरों में, जिनमें रावलपिंडी क्राइस्ट चर्च, लाहौर में गिरजा चौक में वाक़ सेंट मेरी मैगडलीन्स चर्च, जेहलम में वाक़ सेंट जॉन्स चर्च और बेशुमार ऐसे शहर जिनमें कंटोनमेंट वाक़ है, तारीखी गिरजाघर हैं जो कि ब्रिटिश मिलिट्री के तहत बनाए गए। ये चर्च मेरा आबाई चर्च है और इससे इमोशनल स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत पुराना है। हमारी यहाँ पे 4th जनरेशन है और बाय प्रोफेशन मैं एक फ़िल्म मेकर हूँ। तो अगर फिल्म मेकर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक चीज़ जो अक्सर निगलेक्ट हो जाती है वो लाइटिंग है। एंशिएंट टाइम्स में भी अगर हम बात करें तो ये था कि लाइटिंग उस तरह से डेवलप नहीं थी। हमारे पास थी तो सही, लेकिन अगर बिल्डिंग्स में लगाने की बात हो तो हम उस तरह से उसको नहीं कर सकते थे। तो पुराने चर्चेज़ या पुरानी बिल्डिंग्स इस तरह से डिज़ाइन की जाती थी कि नेचुरल लाइट से ही उनको लिट अप किया जाए या उसे सोर्स किया जाए। होली ट्रिनिटी की बात करें तो जो इसकी अल्टर वाली साइड है, ईस्ट की तरफ उसकी बैक साइड बनती है, यानी जब सुबह सूरज निकलता है तो अल्टर की स्टेन ग्लास विंडो से वो शाइन करता है और जब शाम को ग़रूब हो रहा होता है तो रोज़ विंडो जो है वो सीधी सामने अल्टर पे लाइट डालती है, जिस वजह से अल्टर लिट अप हो जाता है। अभी जो आर्मी ने हमारा काम करवाया है उसमें एक चीज़ उन्होंने की कि वॉल ग्रास जो लाइटिंग इफ़ेक्ट है वो यूज़ किया उन्होंने, जिसमें नीचे से लाइट डाली जाती है जो कि अर्थली शैडोज़ बनाती है या टेक्सचर को इम्प्रूव करती है। और एक चीज़ जो अगर पॉजिटिव वे में हम जाएं तो उन्होंने ये किया कि जहाँ पे वुड है, टेक्सचर है या पुरानी ईंट का काम है, वार्म लाइटिंग जो है वो अच्छी लगती है और इन्होंने वार्म लाइटिंग की तरफ एक हमारा कह लें कि रुझान किया। और अगर पुराने चर्चेज़ या वैसे बात की जाए अब जो रेनोवेट हो रहे हैं या जिसको रिस्टोर किया जा रहा है, वो ये है कि बहुत ज़्यादा फ्लड लाइटिंग या कूल लाइट की तरफ आ गया है हमारा रुझान। बहुत वेल लिट चर्च बिल्डिंग्स कर दी गई हैं और जो एक डार्क एलिमेंट था या जो उसकी ग्लोरी को बढ़ाता था वो चीज़ ख़त्म हो गई थी। जबकि वार्म लाइटिंग या सॉफ्ट एम्बियंट लाइटिंग अगर हम करें तो वो इस चर्च में दोबारा रीन्यू की गई है, जिस वजह से जो एक वर्शिप प्लेस की आइडेंटिटी है या जो उसकी पहचान थी पुरानी वो वापस आ सकी है। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ पाक फ़ौज का, जिन्होंने इस काम का बेड़ा उठाया है कि हम चर्च को असल हालत में वापस ला सकें, इसको बहाल कर सकें, रिस्टोर कर सकें उस हालत में जैसे ये कभी बनाया गया था। पाकिस्तान में जब आप चर्चेस की बात करते हैं, लोग नस्ल दर नस्ल वहाँ पर जब रहते हैं, रिहाइश पजीर हैं, तो चर्चेस के साथ उनकी एक वाबस्तगी होती है। जहाँ चर्च आर्किटेक्चरल वैल्यू है उसकी, चर्च एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, वहाँ पर प्लेस ऑफ अटैचमेंट भी है, लोगों की जज्बाती वाबस्तगी है उस जगह के साथ। दूसरी एक और चीज़ जिस तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ
कि ये चर्च तकरीबन 250 साल इसको होने वाले हैं और हर चीज़ जो है वो अब पुरानी है, खस्ता हाल हो चुकी है। जब हम इसको मुरम्मत करने की बात करते हैं, इसको बहाल करने की बात करते हैं और इस बारे में हम बहुत एहतियात से काम ले रहे हैं कि हर चीज़ को जब छेड़ा जाए तो इस तरह से छेड़ा जाए कि जिस हालत में वो है और वो ख़राब ना हो, टूट फूट का शिकार ना हो सके। जब ये चर्च बना तो उस वक़्त बिशप ऑफ कलकत्ता जो थे, राइट रेवरेंड डैनियल विल्सन जो थे, उनके दायरा इख्तियार में ये इलाका आता था। बहुत से चर्चेज़ जो नए उस वक़्त बने थे उनको मखसूस करना बाकी था, दूर दराज का सफ़र था, इसलिए उनके लिए आना मुश्किल था। इसलिए उन्होंने दरख्वास्त की राइट रेवरेंड टॉमस डेल्ट्री से, जो बिशप ऑफ मद्रास थे, कि वो आएँ और वो सारे इन चर्चेस को कॉन्सिक्रेट करें। इसलिए बिशप ऑफ मद्रास जो थे वो आए और उन्होंने यहाँ से लेकर पेशावर तक जितने भी चर्चेस थे उनको कॉन्सिक्रेट किया था और उनकी दी हुई बाइबल आज भी इस चर्च में मौजूद है। ये गिरजाघर आज भी इस कंटोनमेंट में सियालकोट में शान शौकत से खड़ा है और अपने उस खूबसूरत आर्किटेक्चर से ना सिर्फ पाकिस्तान के मसीहियों को महसूस करता है, बल्कि बेशुमार ऐसे लोग जो मुल्क पाकिस्तान से बाहर से भी ताल्लुक़ रखते हैं, इस गिरजाघर को देखने के लिए आते हैं और इसके खूबसूरत और आलीशान आर्किटेक्चर से महसूस होते हैं।